ग्रॉफ स्विट्जरलैंड की कंपनी है, हेडक्वार्टर्स लॉजन में है और ये बादशाहों, शहजादों और मलकाओं के लिए हीरों और जवाहरात के स्पेशल प्रोडक्ट्स बनाती है। ये प्रोडक्ट्स मार्केट में नहीं मिलती, सिर्फ महलात में जाती हैं और वहीं इस्तेमाल होती हैं। ग्रॉफ ने 2018 में सऊदी अरब के वली अहद के लिए 2 स्पेशल घड़ियां बनाई थी। इमरान खान बतौर वजीर आजम जब 18 सितंबर 2018 को सऊदी अरब के पहले दौरे पर गए तो वली अहद ने वजीर आजम को ग्रॉफ की घड़ी, 2 हीरे जड़े कफलिंग्स, सोने का एक पेन और 1 अंगूठी बतौर तोहफा दी। पूरी दुनिया में हुक्मरान को तहफ देते हैं। ये तोहफे अमूमन अजायब घरों में रख दिए जाते हैं और फिर ऐवान सदर या वजीर आजम हाउस में सजाए जाते हैं। व्हाइट हाउस इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। वहां 200 साल पुराने तोहफे नुमाइश के लिए रखे हैं। ताहम पाकिस्तान में रिवायत जरा सी मुख्तलिफ है। यहां सदर या वजीर आजम को मिलने वाले तहाइफ तोशा खाना में जमा करा दिए जाते हैं। अब तोशा खाना क्या है? तोशा खाना मुगलों के दौर में हिंदुस्तान में बना था। इसमें बादशाह को मिलने वाले तहाइफ रखे जाते थे। बादशाह अपने मेहमानों और दरबारियों को खिल्लत अता करता था। यह खिल्लत भी तोशा खाना में रखी जाती थी और वहीं से मंगवाकर मेहमानों को इनायत की जाती थी। तोशा खाना मुगलों से ईस्ट इंडिया कंपनी में आया, फिर वाइसरॉय के पास आया और क़याम पाकिस्तान के बाद हुकूमत पाकिस्तान के पास आ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी और बरतानवी दौर में सरकारी तहाइफ को सरकारी मलकियत समझा जाता था और कोई अहलकार इन्हें जाती तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता था। पाकिस्तान में भी शुरू में यही रिवायत थी। ब्यूरोक्रेट से लेकर सदर तक तमाम तहाइफ तोशा खाना में जमा हो जाते थे, लेकिन फिर गालिबन जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में इस रूल में तब्दीली आ गई और तोशा खाना के अहलकार तहाइफ की कीमत का तखमीना लगाते और फिर इस कीमत का 20% खजाने में जमा करवाकर तोहफा हासिल करने वाला शख्स तोहफा जाती इस्तेमाल में लाने लगा। लिहाजा जुल्फिकार अली भुट्टो से इमरान खान तक सब लोग इस सहूलत से फायदा उठाते रहे और यह सहूलत इस हद तक जायज होती थी। हम अब वापस इमरान खान के तहाइफ की तरफ आते हैं। इमरान खान को सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने 4 इंतहाई कीमती तहाइफ दिए और रिवायत के मुताबिक चीफ ऑफ प्रोटोकॉल ने तहाइफ तोशा खाना में जमा करा दिए। तोशा खाना ने ग्रॉफ की घड़ी का तखमीना 8.5 करोड़, कफलिंग्स की मालियत 56,70,000 रुपए, पेन की कीमत 15 लाख रुपए और अंगूठी की कीमत 87,50,000 रुपए डिक्लेयर की। चारों तहाइफ की टोटल मालियत 10 करोड़ 92 लाख रुपए बनी और इसका 20% 2 करोड़ 2,78,000 रुपए बना। इमरान खान ने यह रकम खजाने में जमा कराई और चारों तहाइफ तोशा खाना से ले लिए। कि मामला यहां तक भी जायज और कानूनी था, लेकिन इसके बाद स्टोरी में 2 ट्विस्ट आए और यह एक स्कैंडल बन गया। वजीर आजम ने 2 करोड़ 2,78,000 रुपए की रकम अपनी किसी टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर नहीं की थी। यह रकम इनके अकाउंट्स में सिरे से मौजूद थी ही नहीं। लिहाजा सवाल पैदा हुआ कि यह रकम फिर कहां से आई। दूसरा चंद माह बाद ग्रॉफ के दुबई ऑफिस ने अपने हेडक्वार्टर को मुतल्ला किया कि वली अहद के लिए बनाई गई घड़ियों में से एक फरोख्त के लिए हमारे पास आई है, हम क्या करें। हेडक्वार्टर ने वली अहद के सेक्रेटरी से राब्ता किया और सेक्रेटरी ने वली अहद से पूछा। वो इस हरकत पर हैरान रह गए, ताहम उन्होंने घड़ी खरीदने का इंदिया दे दिया और यूं वो घड़ी ग्रॉफ ने 14 करोड़ रुपए में खरीद कर वली अहद को भिजवा दी। और यह हरकत गैर इखलाकी भी थी, गैर कानूनी भी और गैर सफारती भी। यहां पर एक सवाल यह पैदा होता है कि घड़ी दुबई में किसने फरोख्त की थी। पार्टी के चंद लोग जुल्फी बुखारी को इसका जिम्मेदार करार देते हैं। ये इल्जाम लगाते हैं खातून अव्वल ने घड़ी जुल्फी बुखारी को दी और जुल्फी बुखारी ने इसे दुबई में फरोख्त कर दिया। मैंने इतवार को तस्दीक के लिए जुल्फी बुखारी से राब्ता किया, लेकिन उनका दावा था कि मैंने जिंदगी में ये घड़ी देखी और ना ही मैं इस मामले में इन्वॉल्व हुआ। ताहम उनका कहना था कि इमरान खान ने अगर तोशा खाना की रकम अदा कर दी थी तो वो लोग घड़ी के मालिक थे और वो इसे जहां चाहते और जब चाहते फरोख्त करते, किसी को एतराज का कोई हक नहीं। इमरान खान ने 2018 से 2021 तक गैर मुल्की सरबराहों से 58 तहाइफ हासिल किए। मेरे पास पूरी फहरिस्त मौजूद है। इनकी कुल मालियत 14 करोड़ 20,42,100 रुपए बनती है। इनमें रोलेक्स की 6 घड़ियां, सोने और हीरों के लॉकेट सेट, ईयर रिंग्स, सोने की अंगूठियां और हीरो के ब्रेसलेट भी शामिल हैं और इंतहाई महंगे लेडीज बैग्स भी। खातून अव्वल को 20 मई 2021 को भी नेकलेस, ईयर रिंग्स, अंगूठी और ब्रेसलेट मिला और तोशा खाना ने इसकी मालियत 58,60,000 रुपए तय की थी और खातून अव्वल ने रकम जमा कराकर ये तहाइफ ले लिए। सवाल यह है कि क्या ये तहाइफ इमरान खान और बुशरा बीबी को मिले या फिर वजीर आजम और खातून अव्वल को, और ये अगर खातून अव्वल और वजीर आजम को मिले तो फिर इनका असल वारिस कौन है। यकीनन पाकिस्तान, लिहाजा ये किसी भी सूरत हुकूमत पाकिस्तान के हाथ से बाहर नहीं जाने चाहिए थे। लेकिन हम बफर्ज मोहाल ये मान भी लें कि खजाने में 20% रकम, ये रकम अब 50% हो चुकी है, जमा कराकर वजीर आजम या सदर इन तहाइफ के हकदार बन सकते हैं, तो भी सवाल पैदा होता है कि इन तहाइफ को मार्केट में बेचने की क्या तुक थी। ये हरकतें यकीनन सफारती ताल्लुकात की खराबी का बाइस बनती हैं और शायद ये वो बात थी जिसकी वजह से हमारे वजीर आजम इमरान खान 21 सितंबर 2019 को सऊदी शाही जहाज पर अमेरिका के दौरे पर गए, लेकिन रॉयल फैमिली ने वापसी से पहले अपना जहाज वापस मंगवा लिया और वजीर आजम कमर्शियल फ्लाइट से पाकिस्तान तशरीफ लाए। क्या ये दुनिया की पहली इस्लामिक न्यूक्लियर पावर के शायान शान था और क्या ये वो वकार है जिसकी बहाली के हम दावे कर रहे हैं?
عمران خان اس وقت امپورٹڈ حکومت کے خلاف سڑکوں پر جہاد کر رہے ہیں، یہ بے شک کریں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ گورنمنٹ اگر امپورٹڈ ہے بھی تو اس نے آتے ہی کچھ نہ کچھ کرنا شروع کر دیا ہے۔ 5 دن میں اسلام آباد ایئرپورٹ تک میٹرو بس شروع ہو گئی ہے اور یہ منصوبہ 4 سال سے بند پڑا تھا۔ اس پر 15-16 ارب روپے خرچ ہوئے تھے مگر پچھلی حکومت بس نہیں چلا سکی۔ آپ اگر قومی حکومت تھے تو آپ کم از کم یہ تو کر دیتے۔ یہ حکومت ڈالر کو بھی 8-9 روپے نیچے لے آئی اور اس نے شدید مالیاتی دباؤ کے باوجود پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھانے سے انکار کر دیا، اور یہ اب دیامر بھاشا اور سی پیک کی رفتار بھی بڑھا رہی ہے اور کراچی کے بند منصوبے بھی شروع کر رہی ہے۔ عمران خان کو ان کاموں سے کس نے روکا تھا؟ یہ کام بھی تو کسی نے کرنے تھے۔ میں دل سے سمجھتا ہوں پنجاب میں حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وفاق میں والد اور ملک کے سب سے بڑے صوبے میں بیٹا، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں، اور یہ وہ سیاسی غلطی ہے جس کا جواب اس حکومت کو روز دینا پڑے گا۔ لیکن اس کے باوجود میرے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ حمزہ شہباز خواہ کتنا ہی غلط اور غیر سیاسی فیصلہ کیوں نہ ہو، لیکن یہ کم از کم عثمان بزدار سے تو بہتر ہی ہوگا۔ پوری دنیا عمران خان کو سمجھاتی رہی لیکن یہ عثمان بزدار سے ہی ترقی کی امید لگائے بیٹھے رہے۔ عثمان بزدار نے پاکستانی تاریخ میں سب سے زیادہ ہیلی کاپٹر استعمال کیا لیکن 3.5 برسوں میں صوبے کا بیڑا غرق کر دیا۔ بزدار کے بعد حمزہ شہباز انتہائی غیر سیاسی فیصلے کے باوجود عثمان بزدار سے بہتر ثابت ہوں گے اور پنجاب کے عوام کی سانس میں سانس آئے گی۔ عمران خان اگر آج سے 3 سال پہلے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنا دیتے یا علیم خان کا موقع دے دیتے تو یہ آج جلسوں میں امپورٹڈ حکومت کے تانے نہ دے رہے ہوتے یا آج بھی وزیر اعظم ہوتے، لیکن شاید یہ اس ذہنی کیفیت میں چلے گئے تھے جس میں انسان خود کو ہر حال میں ٹھیک اور دوسروں کو غلط سمجھتا ہے۔ قائد اعظم کے بعد عمران خان دوسرے لیڈر تھے جنہیں عوام اور اسٹیبلشمنٹ کی اتنی سپورٹ ملی، لیکن افسوس انہوں نے ملک کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جو انہوں نے گروف کی گھڑی کے ساتھ کیا تھا۔ لہٰذا آج اگر ان سے گھڑی کے بارے میں پوچھا جائے تو یہ مسکرا کر کہتے ہیں گھڑی میری تھی، میں نے بیچ دی، اور ملک کے بارے میں بھی ان کا یہی خیال ہوتا ہے۔ میرا ملک تھا، میں اسے عثمان بزدار کے حوالے کرتا یا محمود خان کے۔ آپ پوچھنے والے کون ہوتے ہیں؟ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجئے کہ کیا اس آرگومنٹ کا کوئی جواب ہو سکتا ہے؟ اگر ہاں تو یہ جواب کون دے گا؟ میرا خیال ہے قومی یوتھ کے علاوہ اس منطق کو کوئی سمجھ سکتا ہے اور نہ بیان کر سکتا ہے۔